ठीक है जी. So class, today's topic is types of operating system. There are two main things, types and kind. You must know what is the difference between types and kind. ठीक है, टाइप्स में और काइंड में क्या फर्क होता है ये आपको पता होना चाहिए. टाइप्स कहते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम या कोई भी चीज, टाइप्स किसी भी चीज के बारे में बात हो रही है. ऑपरेटिंग सिस्टम फिलहाल यहाँ पर स्पेसिफिकली वी आर टॉकिंग अबाउट ऑपरेटिंग सिस्टम. टाइप्स मीन के कितनी तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास मौजूद हैं, और काइंड्स का मतलब होता है कि हाउ मेनी, यानी उसकी कितनी इकसाम हमारे पास मौजूद है. तो काइंड्स एक अलग कैटेगरी है और टाइप्स एक अलग कैटेगरी है कि ऑपरेटिंग सिस्टम कितनी तरह के होते हैं. तो जाहिर है जब आप टाइप्स के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं तो देयरफॉर वी हैव, यू कैन से कि वी हैव मिक्स एंड मैच काइंड्स ऑफ और टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. हमारे पास दो एक तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, राइट. सो स्टार्ट करते हैं. नंबर 1 टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज योर बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम. हमजा नवाज, रीड इट आउट. बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की जरा रीडिंग करें ताकि मैं ये भी साथ साथ चेक करूं कि आपके पास बुक है या नहीं है. क्लास ये पूरी फुल फ्लैश क्लास होगी, ठीक है. चलें, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम को जरा रीड आउट करें और क्या होता है बताइए. A batch processing operating system is a software that group together some type of job in batches Same type of and job. jobs in batches and automatically execute them one by one. Very good. It performs the same type of task on all the jobs in a batch in the sequence in which they appear. It provides an easy and efficient way of processing the same type of job. Quickly, आगे. For Example, at the end of month, bank print statement for each account holder. A batch processing system can easily and efficiently print each account holder statement one by one. शाबाश, बिल्कुल सही. जो बच्चे देर से ज्वाइन कर रहे हैं ना, ये मैं इनको अलाउ तो कर रही हूँ लेकिन ये सही बात नहीं है. आप लोग जरा जल्दी टाइम पर आ जाया करें. देखिए 9:20 हो गए, राइट. So batch processing operating system, what we have discussed, or sorry, what we have read in batch processing operating system. Batch processing operating system की क्या खास बात होती है कि suppose that we have certain users, ठीक है. हमारे पास कुछ users होते हैं, we have certain users and that user particularly performs a job. वो यूजर क्या कर रहे होते हैं, वो यूजर कुछ ना कुछ जॉब परफॉर्म कर रहे होते हैं, राइट. सॉरी, यूजर जो है वो क्या कर रहे होते हैं, जॉब परफॉर्म करते हैं. एक यूजर एक जॉब हमारे पास क्या कर रहा होता है, परफॉर्म कर रहा होता है. यहाँ पे कर देते हैं इसे थोड़ा सा. दैट जॉब कैन बी ऑफ एनी टाइप. अभी मैं आपको उसकी एग्जांपल समझाती हूँ, ठीक है. तो यूजर ने क्या किया, एक जॉब परफॉर्म की. अब बेटा उस जॉब का ना क्या होता है, उस जॉब के बैच बनते जाते हैं, ठीक है. बैच सपोज कर लो कि इट्स अ बंच, ठीक है. बंच जैसे बुके का एक बंच होता है, उसका बंच बनता जाता है. तो यूजर परफॉर्म अ जॉब, ठीक है, मल्टीपल टाइम्स. यूजर जो है वो एक जॉब मल्टीपल टाइम परफॉर्म करे चले जा रहे हैं और उसका क्या हो रहा है, बैच बनते जा रहा है. एंड देन जब वो उसका बैच बन जाता है तो जो बैच बनता जाता है वो बैच हमारे पास ट्रांसफर होता जाता है किसको, ऑपरेटिंग सिस्टम को. बैच बनता गया और ट्रांसफर होता गया कहाँ, ऑपरेटिंग सिस्टम को. होता गया और फाइनली जब सारी जॉब्स कंप्लीट हो जाती हैं, सारी जॉब्स जब हमारे पास कंप्लीट हो जाती हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम फिर क्या करता है, उसका एक कलेक्टिव बैच बनाता है. मल्टीपल जॉब्स आ रही थी ना, जॉब 1, जॉब 2, जॉब 3, उनका बैच 1, बैच 2, बैच 3 बनता जा रहा था और वो जो है वो बार जाता जा रहा था कहाँ, ऑपरेटिंग सिस्टम के पास. फिर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम उसका एक कंबाइंड बैच बना के ट्रांसफर कर देता है उसे किसको, जनाब सीपीयू को. बात समझ में आई. तो बहुत आसान सी चीज है. हमने यहाँ पे ये बात की कि एक यूजर था जो कि एक ही जॉब को मल्टीपल टाइम्स क्या कर रहा होगा, परफॉर्म करे जा रहा होगा. उन तमाम जॉब्स के क्या हो रहे होंगे, बैचेस बंचेस को कहते हैं. बंच बनते जा रहे होंगे एंड फाइनली वो बैचेस जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम को ट्रांसफर हो रहे होंगे. ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, उसका एक कलेक्टिव और कंबाइंड बैच बना के ट्रांसफर कर देगा सीपीयू को और सीपीयू उसमें सारी कैलकुलेशन परफॉर्म करके इट विल शो यू द रिजल्ट. इसकी बहुत अच्छी एक एग्जांपल हमारे पास क्या होती है,
इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं कि बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम को वेयर कैन बी ऑब्जर्व, वी कैन ऑब्जर्व बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इन क्रेडिट कार्ड सिस्टम्स। क्रेडिट कार्ड में क्या होता है, क्रेडिट कार्ड में सपोज कर लो मिस आई है, ठीक है, मिस आई है एज अ यूजर। मिस आई ने क्या किया, एक क्रेडिट कार्ड में से वो गई और कुछ शॉपिंग उन्होंने कर ली, ये हुई उनकी फर्स्ट जॉब, सही है, जो उन्होंने किसी भी मंथ में किसी भी एक दिन परफॉर्म कर ली, उसका एक बैच बन गया, ठीक है। अच्छा, अब फिर वो अगले दिन जाती हैं और वो कुछ और मजीद शॉपिंग करती हैं, उसका एक और बैच बन जाएगा। इस तरह से वो करते करते करते, क्योंकि क्रेडिट कार्ड में ये होता है कि एक लिमिट होती है, वो आपको एंड करनी होती है, मंथ जब तक कंप्लीट होता रहता है उस वक्त तक वो जो जॉब है वो कंप्लीट करनी होती है। सारे स्टूडेंट्स से मैं दोबारा रिक्वेस्ट करूंगी काइंडली अपनी अपनी वीडियोस ऑन कर लें। अच्छा, उसके बाद जिस भी हुलिये में, कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं, हम ही लोग तो हैं, और कौन है, ऑन कर लें वीडियो। एंड देन बैच बनते जाते हैं और वो ऑपरेटिंग सिस्टम को ट्रांसफर होता गया, और फाइनली एट द एंड ऑफ द मंथ, एट द एंड ऑफ द मंथ क्या होगा, उस पूरी जो मैंने ट्रांजैक्शन की होंगी पूरे मंथ में, उसका फाइनल एक पूरा एक बिल होगा जो कि कैलकुलेट होगा। सीपीयू जो है वो क्या करेगा, उसको, आपको ये माउस पॉइंटर नजर आ रहा है ना, गोल गोल घूमता हुआ, जवेरे बताना बेटा, ये इस तरह से नजर आ रहा है ना जवेरिया? ठीक है, थैंक यू सो मच। हाँ, थैंक्स। उसके बाद देन वी कैन से दैट क्रेडिट कार्ड की जो भी हमारे पास थी उसकी सारी कैलकुलेशन सीपीयू एक ही दफा में परफॉर्म करके मंथ वाइज उसका एक पूरा बिल बना देगा। बिलिंग सिस्टम जो है वो उसका बिल बना के जो भी यूजर होगा उस तक वो ट्रांसफर कर देगा। दैट्स इट, इतना सा था, समझ में आई बात? तो बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में मल्टीपल जॉब्स बनती हैं, वो मल्टीपल जॉब्स के बैचेस जो होते हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम को ट्रांसफर होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम उसका एक कंबाइंड बैच बना के सीपीयू को दे देता है, और सीपीयू उसका एक कलेक्टिव काम करके, यानी समझ लें सीपीयू सिर्फ और सिर्फ एक ही दफा परफॉर्म करता है, सिर्फ एक ही दफा, ओनली वन टाइम, एक दफा उस पर कैलकुलेशन परफॉर्म करता है, जबकि जॉब्स जो थी वो बेतहाशा होती है, हजारों होती है। सो इससे हमें क्या फायदा होता है, इससे क्या होता है कि सीपीयू का जो यू कैन से जो टाइम है वो बहुत ज्यादा सेव होता है, एंड इट विल वर्क वेरी इफिशिएंटली। एक ही दफा तो काम करना है, बाकी सारा काम क्या हो रहा होगा, वो बाकी सारा पीछे से बैकएंड से चल रहा होगा, प्रोसेसिंग जो है वो सारी की सारी बैकएंड पे चल रही होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम उस पर सारा का सारा बैच बना रहा होता है। ये था हमारे पास बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। अच्छा, जहरा बेटा मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम को जरा वो कीजिए, रीड आउट कीजिए। मल्टी प्रोग्रामिंग मेरे पास बुक नहीं है। बुक तो मैंने शेयर की थी। अच्छा, आप लोगों ने होमवर्क भी बिल्कुल जो है ना वो बहुत कम स्टूडेंट्स ने किया, हालांकि वो होमवर्क तो इतना इंटरेस्टिंग था। आई टोल्ड यू कि इससे आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, वो सर्टिफिकेट आपके लिए काम में भी आएगा, आप उसको थोड़ा सा शो करने के लिए ऐसे उसको आप फेसबुक में लगाइए, उसको आप अपने व्हाट्सएप का स्टेटस बना दें एक दिन के लिए, शोशा के लिए, हाँ बिल्कुल, इंस्टा पे लगा दें, उसको स्टोरी बना दें, वो सर्टिफिकेट तो आपके इतने काम का था, और वो होमवर्क जो है वो इतने कम स्टूडेंट्स ने परफॉर्म किया, सो आई एम वेरी डिसअपॉइंटिंग कि आप लोगों ने इतना इजी होमवर्क नहीं किया। एनी हाउ, अच्छा, हु एल्स कैन रीड? कौन रीड कर सकता है हमजा नवाज के अलावा? मैं करूं? इसमें पढ़ूं? हाँ, ये कौन थी खातून में से, किसकी आवाज आई थी अभी? मैं जवेरिया। हाँ ठीक है, जवेरा पढ़ ले, नबील आपसे फिर मैं नेक्स्ट पढ़वाती हूँ। A multi-programming operating system is a software that loads one or more programs in main memory and executes them using a single CPU. In fact, the CPU executes only one program at a time while other programs are waiting in queue. In multi-programming system, when one program is busy with input-output operation, the CPU executes another program that is in queue. In this way, multi-programming operating system uses the CPU time and other resources of computer to improve the performance of computer. Excellent, shabash. So in multi-programming operating system, we have discussed or we have read, हमने क्या डिस्कस या क्या रीड किया है? Number one thing, multi-programming operating system can perform more than one program. More than one program. Program को मैं PGM लिखूंगी, सही है? Number one thing ये हो गई कि आपके पास एक से ज्यादा प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट हो सकते हैं, किसमें? मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, ठीक? अच्छा,
ये वाली चीज हो गई। और मजे की बात, जो मोर देन वन प्रोग्राम आपके पास परफॉर्म हो सकते हैं वो हो सकते हैं यूजिंग सिंगल सीपीयू। एक सीपीयू में रहते हुए यू कैन परफॉर्म मोर देन वन प्रोग्राम। एग्जाम्पल के तौर पर अभी जो हम काम कर रहे हैं, लाइक मैं क्या कर रही हूँ, आई हैव जस्ट वन सीपीयू, ठीक है, उसके अंदर विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद है, ठीक है, इग्नोर जो भी स्पेलिंग्स वगैरह है कोई बात नहीं। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसी एग्जाम्पल है जो कि फिलहाल यहाँ पर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, सही। एक ही सीपीयू है इस लैपटॉप के अंदर एंड आई कैन परफॉर्म मल्टीपल टास्क, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, मल्टीपल प्रोग्राम्स में मैं काम कर रही हूँ। फिलहाल मैंने यहाँ जो मल्टीपल प्रोग्राम्स में मैं काम इस तरह से कर रही हूँ कि आई एम राइटिंग, ठीक है, आई एम राइटिंग इन जूम व्हाइट बोर्ड। मैं जूम के व्हाइट बोर्ड पर टाइपिंग भी कर रही हूँ, साथ साथ में आपके ये भी चेक कर रही हूँ कि इस वक्त में हमारे पास स्टूडेंट्स हैं, कौन है क्या नहीं है वगैरह वगैरह। तो इस तरह से हम डिफरेंट डिफरेंट जो प्रोग्राम्स हैं, मल्टीपल प्रोग्राम्स हैं, उन पर हम काम कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि इट प्रोवाइड मी फैसिलिटी। अच्छा, क्लास अगेन वही वाला मैसेज आ गया, आप देख सकते हैं ये, ठीक है। मीटिंग जो है वो 10 मिनट के अंदर ओवर हो जाएगी, तो मैं आपसे फिर वही रिक्वेस्ट करूंगी कि मैं दोबारा स्केड्यूल कर दूंगी, आप सब जल्दी 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 ज्वाइन कर लेना दोबारा से, ठीक है, क्योंकि हमने अभी सिर्फ और सिर्फ ये 2 ऑपरेटिंग सिस्टम ही पढ़े हैं, ठीक है। अभी हमें और भी पढ़ने हैं और हमारी क्लास का टाइम 10 PM तक होता है, सॉरी 10 AM तक होता है, ठीक है। फौरन से आप लोग जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लीजिएगा सारे स्टूडेंट्स, क्योंकि अभी जितने बाद में आए हैं उनकी अटेंडेंस मार्क नहीं हुई है, लेट मी टेल यू। मैंने अभी उनकी अटेंडेंस मार्क नहीं किए जितने भी बाद में स्टूडेंट्स आए। शुरू में जो आ गए थे बस उनकी मैंने मार्क कर दी थी और बाकी सारों के भी मैंने मार्क नहीं की। देन हाँ, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम समझ में आ गया कि इसमें एक से ज्यादा प्रोग्राम एक सिंगल सीपीयू में वर्क कर रहे होते हैं। मुश्किल तो नहीं लग रहा? No. सही है। चलें, नबील नेक्स्ट पढ़ो बेटा, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। Multitasking operating system. A multitasking operating system is a software that performs multiple tasks at the same time on a computer that has a single CPU. The CPU executes only one program at a time, but it rapidly switches between multiple programs, and it appears as if all the user programs are being executed at the same time. Yeah. सारा लग रहा होता है हमें कि एक ही साथ एक ही वक्त में परफॉर्म हो रहा है। तो इसके लिए मुझे थोड़ी सी यहाँ पर डायग्राम आपको बनाकर दिखानी होगी कि लेट सपोज आई हैव माय सीपीयू, ठीक है। हमारे पास हम अज्यूम कर लेते हैं कि क्या है, सीपीयू मौजूद था, ठीक है, ये था हमारा सीपीयू। अब इस सीपीयू में क्या हो रहा होगा बेटा, अभी अभी हमें इन्होंने पढ़ के बताया कि मल्टीपल हमारे पास क्या हो रहे होते हैं, प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं। क्योंकि अभी थोड़ी ही देर पहले मल्टीटास्किंग से पहले हमने क्या पढ़ा था, कौन सा पढ़ा था, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग। हाँ, आपको पता है ना आपकी मिस की डायग्राम कितनी अच्छी है, माशाल्लाह। हाँ, थैंक यू। सही है, बस 2 मिनट लगेंगे इसे बनने में। ठीक है, देन आपको ये हो गई सेट। बस अब इससे ज्यादा मैं अच्छी नहीं बना सकती। जनाब, एक सीपीयू है एंड यू कैन परफॉर्म मल्टीपल टास्क। व्हाट डू आई मीन बाय टास्क? ये जो मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, बिल्कुल उसी तरह से मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी हमारे पास वर्क कर रहे होते हैं। कैसे कि आपके पास एक सिंगल सीपीयू में यू कैन परफॉर्म मल्टीपल प्रोग्राम्स। प्रोग्राम 1 सपोज प्रोग्राम 2, सपोज प्रोग्राम 3, ठीक है। यहाँ पे हमने ले लिया क्या, प्रोग्राम 3, उसके बाद फिर वी हैव प्रोग्राम 4 एंड आई हैव माय प्रोग्राम नंबर 5, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे मैं 5 प्रोग्राम्स आपके पास यहाँ पर डिस्कस कर रही हूँ, प्रोग्राम 1, प्रोग्राम 2 एंड प्रोग्राम 3, प्रोग्राम 4।
Got it? So multitasking operating system and multi-programming operating system are more or less same. ये दोनों तकरीबन एक ही तरह से काम करते हैं. मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी उसी तरह से काम करता है कि एक सिंगल सीपीयू पे यू कैन एग्जीक्यूट मोर देन वन प्रोग्राम. एंड व्हाट डू आई मीन बाय मोर देन वन प्रोग्राम? आई मीन कि आई कैन एग्जीक्यूट मोर देन वन टास्क. मैं एक वक्त में एक से ज्यादा टास्क परफॉर्म कर सकती हूँ, क्योंकि एक वक्त में एक से ज्यादा टास्क कोई भी मेरे ख्याल में एक वक्त में एक चीज को खोल के रखता नहीं है अपने सिस्टम में. हर यूजर, every user can perform more than one task at a time. They can listening song, they can type a letter, they can email to someone else. ठीक है, तो ये सारे क्या होते हैं कि आप like I am using this software, ये मेरा program 1 हो गया. Similarly, I can edit your attendance, this is my program number 2. और इसी तरह से let's suppose अगर मैं back end पे कोई music का कुछ चला दूँ तो this will be my program number 3. But all these tasks are performed using single CPU. अब हमें ये लग रहा होता है कि ये सारी चीजें एट अ टाइम हो रही होती हैं. जैसे लास्ट की लाइन आपकी बुक में क्या लिखी हुई है कि all these programs are done at a time. बट ये एट अ टाइम नहीं होता है. सीपीयू जो है वो एट अ टाइम कभी कोई काम कर ही नहीं सकता है. सीपीयू जो है वो हर प्रोग्राम को एक स्पेसिफिक टाइम दे रहा होता है, एक स्पेसिफिक टाइम दे रहा होता है. आई रिपीट, सीपीयू हर प्रोग्राम को एक स्पेसिफिक टाइम दे रहा होता है, बट वो इतना फास्ट होता है कि वी कैन नॉट अज्यूम और वी कैन नॉट रिकॉग्नाइज कि ये चीजें जो है वो टाइम ले रही है. अब इतना फास्ट मिस ये जैसे आप कह रही है कि मल्टीपल टास्किंग ऑपरेट करता है, लेकिन मिस इसमें तो अगर आप ज्यादा वेबसाइट्स खोल रहे हैं कोई भी तो हैंग भी होता है कंप्यूटर बाजू का. बिल्कुल होता है, तो वो आपकी प्रोसेसिंग स्पीड पर आता है ना. सीपीयू जो है वो अपने आप को इतना ज्यादा बिजी कर लेता है कि वो प्रोसेसिंग स्पीड को मैच नहीं कर पा रहा होता है. तो जितनी ज्यादा हमारे प्रोसेसर की स्पीड होगी उतना ज्यादा अच्छा हमारा प्रोसेसर होगा. क्लॉक टाइम और मिस अगर 3 या 4 या 5 वेबसाइट्स खोलें फिर तो ठीक है, लेकिन अगर उससे भी ज्यादा तो फिर वो कंप्यूटर पे थोड़ा लोड भी आता है, वो फिर हैंग होता है थोड़ा. अच्छा, दूसरी बात ये नबील कि वो जब आप वेबसाइट्स की अगर आप बात करते हैं ना, तो वेबसाइट्स फिर आपके नेट पर आ जाता है, इंटरनेट पर आ जाता है, इंटरनेट की कनेक्टिविटी पर आ जाता है. वो फिर आपके सीपीयू का उससे थोड़ा सा लिंक नहीं रहता. सीपीयू का लिंक रहता है आपकी जितनी भी आप सीपीयू जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है उससे रिलेटेड आप जो भी प्रोग्राम परफॉर्म कर रहे हैं, जितने सॉफ्टवेयर आप परफॉर्म कर रहे हैं. सॉफ्टवेयर अगर आप जरा एक अडोबी प्रीमियर खोल लें, अडोबी प्रीमियर ही इतना ज्यादा आपका हैवी सॉफ्टवेयर होता है कि वो आपके दूसरे सॉफ्टवेयर को सपोर्ट ही नहीं देता है, हैंग कर देगा. इंटरनेट इज समथिंग एल्स एंड योर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज समथिंग एल्स. ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर स्पेसिफिकली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कि किस तरह से वन सिंगल सीपीयू कैन परफॉर्म मल्टीपल टास्क. ठीक है, और आप बात कर रहे हैं इंटरनेट के वेबसाइट्स की. तो ये होता है हमारे पास, हाँ, तो ये होते हैं हमारे पास मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम. लास्ट पॉइंट जो भी मैंने आपको बताया वो ये बताया कि सीपीयू जो है वो क्या कर रहा होता है, हमें लग रहा होता है, वी कैन अज्यूम और वी कैन फील दैट सीपीयू कैन परफॉर्म दीज टास्क एट अ टाइम, बट इट इज नॉट द केस ओवर हियर. रादर सीपीयू कैन परफॉर्म दीज टास्क इन यू कैन से सेपरेट टाइम. हर प्रोग्राम को सीपीयू कैन गिव सेपरेट टाइम. ठीक है, अगर ये प्रोग्राम 1 है तो इसको एक अलग टाइम मिलेगा, प्रोग्राम 2 है इसको एक अलग टाइम मिलेगा, प्रोग्राम 3 है इसको एक अलग टाइम मिलेगा, इसको एक अलग टाइम मिलेगा, इसको एक अलग टाइम मिलेगा. और ये जो टाइम मिलने की हम बात कर रहे हैं, ये चीज कैसे मिलती है? ये चीज मिलती है विद द हेल्प ऑफ टाइम शेयरिंग. तमाम programs can share specific time. All the programs can share specific time. और इसी specific time share के बाद we can have next example, and that next example is time sharing operating system. तो आप लिंक देख रहे हैं. सबसे पहले we have discussed multi-programming operating system, multi-programming operating system, and then we discussed multitasking operating system, and both are more or less same. Multitasking operating system work कैसे करता है? With the help of this time sharing. इसी वजह से अगली जो हमारे पास टाइप आ जाती है वो आ जाती है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की. Got it? समझ में आई बात? Yes, ma'am. अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम को. कलर चेंज करने के चक्कर में पता नहीं क्या होता है. एनी हाउ,
तो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए आई एम नॉट ड्रॉइंग अ सेपरेट डायग्राम, rather this diagram is enough to understand time sharing operating system. As I discussed that CPU assign different time to all these programs. सारे प्रोग्राम्स को एक सेपरेट टाइम मिला हुआ होता है. हमें लग रहा होता है कि सारे के सारे काम जो है वो एक साथ हो रहे हैं, बट इट इज नॉट द केस. हर किसी को एक डिफरेंट टाइम जो है वो एलोकेट हुआ होता है, एंड दैट डिफरेंट टाइम is allocated by the CPU, and this process is known as time slicing. ठीक है, ये चीज क्या कहलाती है? ये चीज कहलाती है टाइम स्लाइसिंग के हर प्रोग्राम को एक स्पेसिफिक टाइम स्लाइस मिला हुआ. ठीक है, टाइम स्लाइस मिला हुआ होता है, और ये टाइम स्लाइस को जो है वो एक और भी चीज कहा जाता है. लेट मी राइट इट ओवर हियर, इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ. दैट इज टाइम क्वांटम.